सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों की चरण बंदगी, महंत रामदेव दास साहब के चरण कमलों की चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। आप सभी कबीर आश्रम नेवादा गौरडांड के यूट्यूब चैनल प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरडांड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को श्रवण करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं। हम विगत कुछ महीनों से चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की बीजक के द्वारा संग्रहित शब्दों को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। सभी श्रोता बंधुओं और भक्तमयी माताओं बहनों से निवेदन है कि इन शब्दों को बड़ा ध्यान से सुना करें। जब इन शब्दों को समझेंगे तो आपको जीवन के समस्त कठिनाइयों और जीवन के समस्त रहस्यों से उनके विषय में भली भांति आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रमणी नंबर 51 से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह बताने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से उस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है। आप सुनिएगा, समझिएगा कि जाकर ना अकहु रे भाई, ताकर का रामायणी गाई, कहाँ तात पर एक ऐसा, जसपंथी बोहत चढ़ वैसा, है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला भूमि जाता, अरहय बदन नहीं सांग सुभाव, मन अस्थिर नहीं बोले का, तन राता मन जात है, मन राता तन जाय, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाय। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं और समझाते हैं, जिस पर ब्रह्म सत्य नाम का नाम कहते नहीं बनता, यानी जो मन एवं वचन से परे है, उसकी प्रार्थना कैसे हो सकती है। कुछ ज्ञानवान पुरुषों को तो एक आशय यह भी है कि जिस प्रकार से यात्रीगण जहाज पर सवार होकर सागर पार कर जाते हैं, वैसे ही साधक आत्मस्वरूप को जानकर खुद ही शांति पूर्वक संसारी रूपी सागर से पार हो जाते हैं। यह तो कुछ कहने सहने की बात है, इसके लिए ब्रह्मा प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, परंतु मन के सम्मोहित हो जाने से वह स्थिति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जैसे जहाज में बैठे रहने पर व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी वह देखने में बैठा हुआ है परंतु वह जा भी रहा है, वैसे ही स्वरूपस्थ साधक बाहर से देखने में क्रिया रहित लगता है, किंतु वास्तव में वह गतिशील रहता है, क्योंकि वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसी दशा में जाने के लिए तिलक तेलादि भभूत यानी पाखंड करने की आवश्यकता नहीं होती। भाव यह है कि सच्चा साधक वही होता है जो अपने मन को स्थिर रखे और अर्थहीन बातें ना करे। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां देह आसक्त हो जाता है, मनुष्य का मन भी वहीं चला जाता है। जहां मन आसक्त होता है वहीं देह भी जाता है, किंतु जो साधक अपने तन और मन दोनों को अपने वश में कर लेता है,
वह हंस कहा जाता है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि जड़वत को छोड़कर स्वरूप स्थित मानने वाला ही हंस होता है। इन वाणियों को आप समझिएगा और जानिएगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, उन वाणियों में वह रहस्य छुपा होता है, वह ज्ञान छुपा होता है, जिस ज्ञान के लिए लोग भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में माथा टेकने दौड़ते रहते हैं, लेकिन वह सच्चे ज्ञान और सत्य स्वरूप का पता नहीं चलता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के अगर शब्दों को समझे और उनको समझने की कोशिश कर उसे जाने, साधक अगर उसे जान लिया, समझ लिया, परख लिया, तो निश्चित उस ज्ञान की प्राप्ति वह स्वयं कर लेता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में, उनके शब्दों में वह राज इस प्रकार से छुपा हुआ है जिसे सदगुरु कबीर साहब के शब्द को लोग पढ़कर समझकर जान सकते हैं।